क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब वो है 81 की पावर n और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 243 डिवाइड बाई n 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। अब यहाँ पर एक नंबर हमारे पास 81 है, एक 243 है। इनका हमने जो है ना एलसीएम निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए 243 का हमने जो है ना वो लिया हुआ है। 243 को जब हमने किया तो 3 की पावर 5 आई थी हमारे पास, तो ये लिखा हमने 3 की पावर 5। तो 243 की जगह पर तो आ जाएगा 3 की पावर 5, और 81 की जगह पर अब यहाँ पर 81 का एलसीएम लिया हुआ है। ये 81 का इतना सा पार्ट है, इसका भी एलसीएम लिया हुआ है, तो वो आएगा 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो है ना यहाँ पर पुट कर देनी। 81 की क्या आ रही है, 3 की पावर 4 आ रही है, वो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 4, और ये वाला जो n है वो एस टी इसी तरह लिख देंगे 3 की पावर 5। इसी तरह आगे माइनस 3 की पावर, अब यहाँ पर 3 की पावर 4n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है, ये वाला जो 3 है ये 4n को भी अलग से दे देना है, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 3 की पावर, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर माइनस 1 अलग कर देंगे। 3 की पावर 4n बनाना है और 3 की पावर माइनस 1 को अलग कर देंगे, क्योंकि हम ना यहाँ पर 3 की पावर 4n बनाना चाह रहे हैं। तो इस साइड पर तो 3 की पावर 4n बन गया, यहाँ पर भी बन गया हुआ है। तो आगे इसको हम सोल्व करते हैं मज़ीद। 243 का एलसीएम लेंगे, 3 की पावर 5 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 को अब जब हम एलसीएम लेंगे 9 का, तो 9 के एलसीएम लेने से आता है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3 का स्केयर, और ये जो 2n है ये इसी तरह लिख देंगे हम, और 3 की पावर 3 भी जो है वो इसी तरह आ गया, 3 की पावर 2n। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 3 की पावर ये 4n से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4n। ये भी हमारे पास एक लॉ है कि हमारे पास अगर अंदर पावर है ब्रैकेट के और एक बाहर है तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर ये 4n आ गया, 3 की पावर 4n आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर 5 जो है, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं जिनमें कोई भी जो है ना वेरिएबल नहीं आ रहा। एक एक 1 है, नंबर है, 5 भी एक नंबर है। जिस तरह ये 4n लिखा हुआ है, ये n एक हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इसको इसके साथ सोल्व नहीं कर सकते। हम कांस्टेंट वाले नंबर को कांस्टेंट वाले नंबर से सोल्व कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इसलिए जो है हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डॉट लगाया और माइनस है। इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों के एक्सपेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इन दोनों की बेस सेम और एक्सपेंट इनके क्या हो गए, ऐड हो गए। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4n बन गया, और ये 3 की पावर 3 जो है वो इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 की पावर 4n यहाँ पर भी बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है, और नीचे भी बना हुआ है। तो हमने ऊपर से जो है ना वो कॉमन निकालना है। इसी तरह हम जो है ना कटिंग नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि ये नंबर जो है वो इसके साथ माइनस हो रहा है। ये माइनस की वजह से हम जो है ना ना इसकी इसके साथ कटिंग कर सकते हैं, ना ही इसकी इसके साथ कटिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 3 की पावर 4n इन दोनों से कॉमन निकाल लेना है बाहर। जब कॉमन निकालेंगे 3 की पावर 4n कॉमन निकल आएगा, बाहर आ गया। और ब्रैकेट के अंदर अब हमने लिखना क्या है, 3 इस पार्ट में से देखें 3 की पावर 4n बाहर चला गया था, तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 की पावर 5 रह गया था, उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस। यहाँ से भी इस पार्ट में से 3 की पावर 4n को हमने कॉमन निकाला था, बाहर निकाला था, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 की पावर -1 + 5 रह जाएगा। तो ये -1 + 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n, और ये 3 की पावर 3 इसी तरह आ गया। अब देखें ऊपर भी एक 3 की पावर 4n सिर्फ एक है जो किसी से माइनस नहीं हो रहा, और ये जो 3 की पावर 4n है एक नीचे बना होता है, हम इसकी जो है ना कटिंग कर देंगे। ये 3 की पावर 4n से कट गया, यहाँ पर क्या रह गया, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर, अभी इनको जो है ना इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है हमने कि 3 की पावर 3 जो है वो इस 3 की पावर 5 को भी अलग से दे देना है, और 3 की पावर 4 को भी अलग से दे देना है। तो ये बनेगा 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, कि ये वाला तो जो 3 की पावर 3 इसको भी अलग से दिया, इसको भी अलग से दिया, तो इनकी ब्रैकेट से जो डिवाइड की लाइंस थी वो भी अलग अलग हो गई, और ये 3 की पावर 3 भी जो है दोनों के नीचे अलग अलग हो गया। अब आगे इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 इन दोनों की बेस सेम है, 3 की पावर 3, तो इनके एक्सपेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 5 - 3 ये सेकंड लॉ हमने यूज़ किया, 3 1 टाइम आया, और इनकी जो एक्सपेंट थे वो क्या हो गए, -5 - 3 बन गया -3 की, तो इसका भी इसी तरह होगा, ये 4 - 3 बन जाएगा। मतलब कि ये जो 3 नीचे प्लस में चेंज है, ये 5 के साथ आकर ऊपर में माइनस में हो गया। ये जो 3 है इसकी पावर भी प्लस में, ऊपर जाकर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। अब इसको 3 की पावर 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, माइनस 3 की पावर 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और 3 का स्केयर लें तो हमारे पास आता है 9 -3 इसी तरह आ गया, क्योंकि 3 की पावर 1 है तो उसका मतलब 3 ही होता है, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो ये आ गया इसका आंसर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।